हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। दोस्तों, यहाँ पर असिस्टेंट लेवल 1 ग्रुप डी सैलरी यहाँ पर आपको इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं। ऑफिशियली सैलरी स्लिप दिखाने वाले हैं। काफ़ी देखा होगा आपने यूट्यूब के ऊपर बहुत लोगों ने सैलरी स्लिप दिखाते हैं। अब कोई भी कर्मचारी है वो भी अपनी सैलरी स्लिप दिखाता है, पर वो सबके अलग अलग सोच हैं, उनके अलग अलग थॉट हैं। पर दोस्तों, आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसके अंदर इतना कम सैलरी बना है। 10 साल सर्विस होने के बाद में बेसिक है वो सिर्फ और सिर्फ 20,300 हुआ है। क्यों, क्या वजह हो सकती है, इस वीडियो में आपको सारी डिटेल्स मिलने वाली है। आपको ये भी बता दूं मैं कि जो ग्रुप डी या फिर लेवल 1, आप ग्रुप डी नहीं ग्रुप सी बोलते हो, क्योंकि रेलवे पहले से भी ग्रुप सी बोलता है। आप अभी से जैसे 2-3 महीने पहले वो लेटर देखा था आपने, तब से आप बोलते हो, पर रेलवे है वो काफ़ी सालों से इसको सी बोलता आ रहा है। 2016 के बाद से जब पे कमीशन हुआ तभी से यहाँ पर रेलवे है वो ग्रुप सी इसको बोलता है। नोटिफिकेशन में आप देखोगे, नोटिफिकेशन जो आपका आया था 1 लाख पदों पर, उसके अंदर कहीं पे भी मेंशन नहीं है ग्रुप डी। उसके अंदर खलासी मेंशन है, हेल्पर मेंशन है, असिस्टेंट हेल्पर मेंशन है, असिस्टेंट मेंशन है, लेवल 1 मेंशन है। ग्रुप सी यहाँ पर ना मेंशन है ना ग्रुप डी है, क्योंकि लेवल 1 उन्होंने दे दिया है नाम इसका। ग्रुप सी के अंदर लेवल 1 पोस्ट है। अब ये नॉर्मली कहने में हम ग्रुप डी मानते हैं कि ग्रुप डी एक इसका वो हो गया, जैसे कि नाम वगैरह चेंज होता है। जैसे कि अब आपका ट्रेन मैनेजर है, गुड्स गार्ड है, वो ट्रेन मैनेजर बन गए उनको, पर अभी भी गुड्स गार्ड बोलते हैं लोग। तो इसी तरह काफ़ी टाइम लगता है चेंज आने में, बट रेलवे इसको ग्रुप डी नहीं बोलता है अभी। तो जो भी है, पर आपका ग्रुप डी जो आप मानो कि लेवल 1 के अंदर सैलरी है वो 18,000 से बेसिक से शुरू होता है, जिसका बेसिक यहाँ पर 10 साल के बाद में 20,300 ही क्यों हुआ, यानी कि सिर्फ 2300 रुपये बढ़े 10 साल में। अगर एवरेज लगाओ तो सिर्फ 230 रुपये बढ़े साल के। तो आपको इस वीडियो में मिलने वाला है कि कितने रुपए एक्चुअली बढ़ते हैं, इनकी किस वजह से नहीं बढ़े हैं, क्या वजह हो सकती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आगे की अपडेट्स के लिए। तो ये एक सैलरी स्लिप है दिल्ली डिवीजन की है। आपको बता दूं, दिल्ली डिवीजन के अंदर आप काफ़ी लोगों को, क्योंकि अलग अलग डाउट रहता है, जो भी कैंडिडेट ज्वाइन करते हैं उनके सबके अलग अलग डाउट रहते हैं, क्योंकि आप पहली बार ज्वाइन कर रहे हो। अगर कोई पुराना कैंडिडेट ज्वाइन करता है दोबारा से, उसको सब चीज़ें पता होती हैं, किस हिसाब से सैलरी बनता है, किस हिसाब से क्या अलाउंस मिलते हैं, क्या होता है। पर जब आप नए ज्वाइन करते हो किसी को नहीं पता होता। ये नहीं है कि उसको पता है, उसको किसी को किसी ने देख लिया यूट्यूब पे, या किसी ने बता दिया, घर वाले ने, किसी ने रिलेशन वाले ने बता दिया, वो बात अलग है वो भी। पर आप पूरा समझ नहीं पाओगे जब तक आप इसके अंदर घुसोगे नहीं। समझाने की कोशिश करेंगे। दिल्ली डिवीजन है तो इसके अंदर एचआरए ये नहीं है कि पूरा दिल्ली डिवीजन के अंदर 27% एचआरए, सिर्फ दिल्ली के अंदर 27% एचआरए मिलेगा। सिटी सिर्फ दिल्ली आता है, दिल्ली सिटी जो है वो, बाहर का जो एरिया आता है वो आपको एचआरए उतना नहीं देगा। एचआरए उसी हिसाब से XYZ सिटी के हिसाब से मिलता है, ना कि डिवीजन के हिसाब से मिलता है। देखा जाए तो यहाँ पर जो वेतन पर्ची है ये आपकी 2022 के महीने की, आपको बता दूं, जो आपका जुलाई 2022 साल की है। बात करें पोस्ट तो असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम SNT के अंदर यहाँ पर ये वैकेंसी है। इसके साथ ही नीचे स्टेशन वगैरह इनका यूनिट वगैरह दिया गया है, वो मैंने हाइड कर दिया है। बात करें जन्म तिथि 91। इसके बाद में वेतन वर्दी तिथि देख सकते हो 1/7/2023 यहाँ पर वेतन वर्दी तिथि इसमें लिखी गई है। वेतन वर्दी भी सही है, क्योंकि वेतन वर्दी जब आप ज्वाइन करते हो उसके बाद में 6 महीने के बाद में जो भी पहला इंक्रीमेंट डेट आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कि 2 इंक्रीमेंट डेट कर दिए हैं आपकी जो सिविल सर्विसेज हैं उसके अंदर, 1 जनवरी और 1 जुलाई। अब आप जैसे आप 1 दिसंबर में आप ज्वाइन करते हो या नवंबर में आप ज्वाइन करते हो तो आपका इंक्रीमेंट 1 जुलाई को लगेगा। अगर आप जून में मई में ज्वाइन करते हो तो आपका इंक्रीमेंट है वो अगला 1 जनवरी को लगेगा, क्योंकि 6 महीने के बाद में जो भी इंक्रीमेंट आएगा वही आपकी इंक्रीमेंट डेट होगी। प्रमोशन वगैरह में इसे चेंज भी हो जाता है, पे फिक्सेशन वगैरह करवाते हैं तब। बाकी नॉर्मली यही डेट रहती है फिर जीवन भर। अब इनकी यहाँ पर 1/7/2023 इंक्रीमेंट डेट है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो यहाँ पर देख सकते हो जून 2013। ये यहाँ पर काफ़ी डाउटफुल हो जाता है। इसमें छुट्टियाँ भी इन्होंने काफ़ी कुछ जमा कर रखी हैं। 120 यहाँ पर LAP है, LHAP भी यहाँ पर 17 LHAP है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो लीव बैलेंस यहाँ पर बता दिया। ड्यूटी 31 दिन की सैलरी है। क्रॉस सैलरी 40,883 रुपये। कोई ये इतनी कम नहीं है, ठीक है, ग्रुप डी में इतनी मिलती है, बट दोस्तों इसके अंदर भी काफ़ी घोटाला है। ये सैलरी काफ़ी कम हो जाएगी जब आप यहाँ पर पूरी चीज़ें देखोगे। इसके बाद टोटल रिकवरी 2800 रुपये, हाँ इतना बनता है। NPS वगैरह कटता है और भी आपका रेलवे फंड वगैरह कटता है। शुद्ध वेतन इनको मिल गया 38,083 रुपये। चलो 10 साल के बाद में 38,083 रुपये भी बनते हैं
काफ़ी लोग जो जेड सिटी में काम करते हैं उनके इतने ही बनते हैं। 10 साल बाद में आप अगर एनुअली आप 600 रुपये बढ़ाओगे 10 साल के, तो 6,000 रुपये आपके बढ़ते हैं, तो 24,000 लगभग यही आपके 40,000 के अराउंड आपके 10 साल बाद बनेंगे अगर आप बिना किसी अनाउंस के जोड़ोगे। पर इसमें अलाउंस भी जुड़े हुए हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अलाउंस जुड़े हुए हैं। तो इसके लिए हमें देखना होगा अलग अलग जो अर्निंग टेबल है वो। तो इसमें बेसिक यहाँ पर देख सकते हो 20,300 रुपये बेसिक है, जो कि 18,000 से स्टार्ट होता है। सिर्फ 23 रुपये कैसे बढ़े? क्या साल के 230 रुपये बढ़ते हैं? जी नहीं दोस्तों, साल के बढ़ते हैं आपके जो बेसिक है उसका 3%। हर साल बेसिक का 3% आपके डबल जीरो नंबरों में बढ़ेंगे आगे, यानी कि डबल जीरो नंबर होंगे उसके हिसाब से। जैसे कि 18,000 का 3% आप देखोगे तो 18 दूनी 36, 46 और आपके 52 के समथिंग बनते हैं, यानी कि 520 रुपये के समथिंग बनते हैं। तो वो आपके 500 रुपये बढ़ेंगे, वो ऊपर के राउंड ऑफ होके 500 होंगे। अगर 560 बनते तो 600 बढ़ेंगे। तो ये यहाँ पर है, अगर 500 रुपये और बाद में 600 रुपये बढ़ेंगे, जैसे आपका 20,000 बेसिक हो जाएगा तो 3% 600 रुपये बनता है, तो फिर 600 रुपये भी बढ़ेंगे। तो एवरेज अगर हम 600 रुपये भी माने तो 10 साल के 6,000 रुपये आपके बढ़ते हैं, यानी कि 24,000 रुपये आपका बेसिक आसानी से 10 साल के बाद में हो जाता है अगर आप रेगुलर सर्विस रखते हो। तो इनका क्यों नहीं हुआ, तो ये भी डाउट है। तो दोस्तों इनका मुझे लगता है वजह ये है, रेलवे के अंदर अलग अलग रूल्स हैं। हो सकता है इन्होंने बीच में नौकरी छोड़ दी हो साल 2 साल के लिए, तो इंक्रीमेंट नहीं लगते हैं, क्योंकि आप ड्यूटी पे नहीं हो तो इंक्रीमेंट नहीं लगेंगे। फिर ज़्यादा आप एब्सेंट रहते हो तो वो रहता है। दूसरी वजह इनको प्लेंटी लगी हो, अगर किसी भी वजह से प्लेंटी लगती है, चार्जशीट वगैरह मिलती है, तो इंक्रीमेंट रोक लिए जाते हैं किसी भी कैंडिडेट के 2 साल 3 साल 5 साल के लिए। तो हो सकता है वो चीज़ हो, अलग अलग इसकी संभावनाएं बनती हैं। आपको मैं एक टेबल भी दिखाऊंगा वीडियो के लास्ट में, जिससे हम समझेंगे कि 10 साल बाद में बेसिक कितना होगा। बेसिकली हम इसे थोड़ा सा देख लेते हैं। डियरनेस अलाउंस, हाँ बिल्कुल आपको मिलेगा। 2022 में जो रेट थी इससे काफ़ी बढ़ी हुई रेट आपको मिलेगी, 6,900 रुपये इनको मिला है। इसके बाद HRA हाउस रेंट अलाउंस है 1,827 रुपये। हाँ भाई, आपकी जेड सिटी के हिसाब से इनको मिला है 9% के हिसाब से, क्योंकि गांव के एरिया में होंगे ये ड्यूटी। इसके बाद में आपका जो है अगला ट्रांसपोर्ट अलाउंस, हाँ ये मिलता है 1,206 रुपये एक्स और वाई और जेड एक्स सिटी के रूप में मिलता है ये, तो इनको 1,206 रुपये मिला है। इसके बाद में आपका नाइट ड्यूटी अलाउंस, हाँ ये भी नॉर्मली मिल जाता है अगर आप नाइट ड्यूटी करते हो, क्योंकि रेलवे है वो 24 घंटे चलता है, तो कहीं ना कहीं नाइट ड्यूटी मिल ही जाती है लगभग को। तो 748 रुपये इनके बने हैं। इसके बाद में जो नीचे के जो 2 अलाउंस है वो सभी को नहीं मिलेंगे, आपकी पोस्ट पे डिपेंड करेगा, आपकी जगह पे डिपेंड करेगा। इस जगह पे नीचे नीचे का जो है ड्रेस अलाउंस है वो एनुअली मिलता है, वो सभी को मिलेगा, पर वो साल के अंदर एक बार मिलेगा, हर बार सैलरी में आप इसे ऐड नहीं कर सकते हो। इसके बाद में जो ऊपर वाला जो ट्रैवलिंग अलाउंस है वो सिर्फ और सिर्फ जैसे जो ट्रैवल करते हैं 8 किलोमीटर से ज़्यादा ड्यूटी करने जाते हैं, जैसे कि SNT का काम होता है वो ट्रैवल का रहता है। जो इनका सिग्नल है वो हो सकता है 10 किलोमीटर के बाद में ख़राब हो। ऐसा नहीं है कि हर स्टेशन पर SNT के कर्मचारी होते हैं, वो जंक्शन वगैरह या फिर बड़े स्टेशन पर होते हैं, तो उनके एरिया में जो भी 15, 20, 30 किलोमीटर के एरिया में जो आते हैं सिग्नल, वो उनको भी देखने जाते हैं। तो उनको देखने जाते हैं तो उनको मिलता है ट्रैवलिंग अलाउंस। तो वो ट्रैवलिंग अलाउंस यहाँ पर बना है इनका 4,900 रुपये। तो अगर ये दोनों चीज़ें अगर आपको नॉर्मल पोस्ट मिल जाती है, तो ये दोनों चीज़ें अगर आपको ड्रेस अलाउंस तो एक बार ही मिलेगा साल में, तो अगर इन दोनों 10,000 रुपये को हम घटा देते हैं तो 10 साल के बाद में इनकी सैलरी है वो 30,883 रुपये बनी है, तो जो कि बहुत कम है। 30,888 में से 2,800 रुपये अगर आप कम करोगे, यानी कि लगभग यहाँ पर आपकी 28,000 रुपये सैलरी 10 साल के बाद में। तो रीज़न मैंने आपको बता दिया, चार्जशीट इनको मिल सकती है, वो उसी वजह से हो सकता है इनके इंक्रीमेंट रोके गए हो, कोई प्लेंटी वगैरह लगी हो, या फिर उन्होंने जॉब छोड़ दी हो बीच में, मेडिकल कंडीशन वगैरह कुछ भी इनकी जो होगी पर्सनल, उसी वजह से यहाँ पर ये चीज़ें पॉसिबल है। अदरवाइज ऐसी यहाँ पर नहीं होता है। बेसिक वो का 3% इंक्रीमेंट लगता जाता है। एक बार वो मैं चार्ट आपको दिखा देता हूँ। तो ये दोस्तों यहाँ पर चार्ट है जो कि आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का जो पे मैट्रिक्स है वो। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर ये देख सकते हो आपका 18,000 से आपका बेसिक स्टार्ट होगा। लेवल 1 के अंदर 7,000 सीलिंग यहाँ पर थी पहले, जब आपका पिछला जो पे वेतन था उसके अंदर। तो इसमें यहाँ पर आप देखो तो आपका लेवल 1 साल के अंदर आपका 18,000, फिर 18,500, फिर आपके 600 रुपये लगेंगे तीसरी साल में। तीसरी साल में 19,100, चौथी में 19,700, पाँचवीं साल में 20,300, यानी कि सिर्फ उनको 5 साल का इंक्रीमेंट मिला है, 5 साल का नहीं मिला। तो आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है ये यहाँ पर कोई चार्जशीट या फिर कोई प्लेंटी वगैरह है जो कि इनको इंक्रीमेंट 5 साल के लिए रोके गए हैं। इसके बाद में 6 साल 10 साल के बाद में आपके लगभग आपके 23,500 रुपये बनते हैं नॉर्मली यहाँ पर आपके जो इंक्रीमेंट लगने के बाद में।
तो ये यहाँ पर देख सकते हो 23,500 रुपये आपके 10 साल के बाद में बेसिक हो जाता है। 11वीं साल में 24,200, इस हिसाब से बेसिक आपके लगते रहते हैं। बट अब तो यहाँ पर बहुत कुछ ईजी हो चुका है, प्रमोशन वगैरह हो जाते हैं 3 से 4 साल 5 साल में। तो प्रमोशन होंगे तो आप अगले ग्रेड में जाते जाओगे और आपका यहाँ पर कहीं पर भी आप बेसिक पे है वो देख सकते हो। अगर आप जैसे कि मानो आप ग्रुप डी में ही रहते हो, आपकी 30 साल आप जॉब करते हो, 30 से 35 साल, तो आपका लास्ट बेसिक है वो 50,000 के समथिंग जा सकता है। इसमें पे आपका जो वेतन है वो भी लगते हैं हर साल, हर 10 साल में वेतन लगते हैं, डीए इंक्लूड होता है। तो वो अलग अलग कंडीशन है, तो बेसिक बढ़ता जाता है, पर 3% आपको मिनिमम जो है वो हर साल वेतन बढ़ता है, और डीए है वो अलग अलग साल में 2 बार बढ़ता है। यानी कि साल में लगभग आपके 2,000 से रुपये आसानी से इंक्रीज हो जाते हैं गवर्नमेंट जॉब के अंदर। बाकी आपको क्या लगता है नीचे आप डाउट नीचे कमेंट जरूर करें, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। उम्मीद करता हूँ आपके डाउट सारे क्लियर होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।